हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, लियोट्रोपी और लीथल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 7th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म के जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको हमने सोल्व किया था। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। सेक्स लिमिटेड या फिर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड जीन एक्चुअल में होते क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, वो क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे ऑटोसोम्स और एक होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे दो टाइप के रहेंगे, एक होता है एक्स और एक होता है हमारा वाई। ठीक है, तो वाई के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब मोल बायो के अंदर हम पढ़ेंगे इसको तब वहां पे इसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे दो टाइप के क्रोमोसोम, तीन टाइप, दो टाइप के हमारे क्रोमोसोम होंगे। एक होता है हमारा ऑटोसोम और एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी हम एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ऑटोसोमल जीन्स क्या होंगे हमारे? वे जीन्स, दीज आर द जीन्स दैट फाउंड ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। वे सारे जीन जो हमारे ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के ऊपर मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल जीन। और जो हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? एक्स लिंक्ड जीन। दीज आर द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि म्यूटेशन इन दीज जीन्स लीड्स टू ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कोई भी अगर ऑटोसोमल ऑटोसोमल जीन्स के ऊपर अगर कोई म्यूटेशन होती है तो उसको हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। और अगर कोई भी म्यूटेशन एक्स लिंक जीन के ऊपर होती है तो उसको हम एक्स लिंक डिसऑर्डर कहेंगे। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो उसके एग्जांपल होंगे हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकेटोनुरिया, गैलेक्टोसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, हंटिंगटन डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और एकोंड्रोप्लाजिया। ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की तो उसके एग्जांपल होंगे हमारे कलर ब्लाइंडनेस, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, लेसेक निहाइन सिंड्रोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ये डिसऑर्डर आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो हमारे पेडिग्री के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से निकलेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर हमें पर्टिकुलर दिया हुआ होगा कि ये कंडीशन है या फिर ये डिसऑर्डर है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का हमारा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या फिर हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है। अब जो हमने डिसऑर्डर की बात की है, तो अगर मैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करूं तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और एक होता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा? पहली चीज तो ये है कि ऑटोसोमल जो हमारे डिसऑर्डर होंगे उनके लिए हमारे दो एलील होंगे प्रेजेंट। एक हम दो जो हमारे अलग अलग क्रोमोसोम होंगे उन दोनों के ऊपर हमारा एक एक एलील प्रेजेंट होगा। ठीक है। वो किसी भी हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो हमारे जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें क्या रहेगा कि हमारी जो डिजीज कोज होगी वो हमारी डिजीज कब कोज होगी? जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। जब हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो कैपिटल डी है और एक हमारा स्मॉल डी है, तो जब दोनों के दोनों हमारे स्मॉल डी होंगे तो हमारी डिजीज कोज हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के अंदर। ठीक है। और अगर हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसके अंदर हमारा नॉर्मल फिनोटाइप रहेगा, वहां पे डिजीज कोज नहीं होगी। दूसरा टाइप हमारा होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि हमारा जहां पे भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो वहां पे डिजीज कोज हो जाएगी। जैसे कि अगर दोनों के दोनों हमारे डोमिनेंट हो या फिर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो वहां पे डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो जाती है तो वो नॉर्मल फिनोटाइप शो करेगा, यहाँ पे डिजीज कोज नहीं होगी। ठीक है। ये था हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ
दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की, ठीक है, तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी दो टाइप के रहेंगे हमारे। पहला होता है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव और दूसरा होता है हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, अब हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर हम ह्यूमन का केस लेते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो ह्यूमंस के ऊपर ही मिलेंगे। तो ह्यूमन के अंदर क्या रहता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है। अब अगर कोई फीमेल है और एक्स लिंक्ड जीन की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होगा कि फीमेल के पास उस जीन की दो कॉपीज होंगी, दो अलील होंगे उसके पास, तो एक इस एक्स क्रोमोसोम के पास और एक इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेल के लिए, तो मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एक पर्टिकुलर जीन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अलील हमारा यहाँ पे मिलना, कुछ हमारे जीन होते हैं जिसकी कॉपी मिलती है लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पे नहीं मिलेगी कॉपी। तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड जो जीन होगा उसके लिए मेल के पास सिर्फ एक ही हमारा अलील रहेगा। मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही अलील रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, ठीक है, तो हमें क्योंकि दोनों के अंदर, मेल के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर दो है, तो हम दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं फीमेल को, ठीक है। फीमेल के अंदर क्योंकि हमारे दो अलग अलग अलील रहेंगे और क्योंकि यहाँ पे कौन सी है, रिसेसिव कंडीशन है, तो अगर डी हमारा जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल हमारा रिसेसिव है, तो फीमेल के अंदर जब दोनों के दोनों हमारे कैपिटल होंगे या फिर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो फीमेल क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। और अगर हो जाते हैं ये दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस रिसेसिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मेल के लिए, तो मेल में क्या होगा, मेल के पास सिर्फ एक ही हमारा एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा हमारा वाई है। वाई के इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, तो यहाँ पे कोई एलील प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन से वाला एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाला, तो ये क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल रहेगा। और अगर यहाँ पे हो जाता है हमारा स्मॉल यानी कि रिसेसिव एलील, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिजीज कोज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा कैसा रहेगा, नॉर्मल। दूसरी तरफ हमारा आता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट था, वैसे ही कि यहाँ पे अगर हमारा कैपिटल डी आ जाएगा तो वो डिजीज कोज कर देगा, और अगर हमारा स्मॉल आएगा तो ये डिजीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, तो फीमेल के अंदर अगर हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो वहां पे वो क्या होगा, डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिजीज कोज कर देगा। और अगर दूसरे इनके होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी, तो वहां पे वो नॉर्मल फिनोटाइप शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल के अंदर क्योंकि एक ही हमारा एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर ये वाला प्रेजेंट हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, डिजीज कोज कर देगा। और जो हमारी ये वाले होंगे तो ये यहाँ पे नॉर्मल रहेंगे। अब हमें एक और चीज यहाँ पे ये देखनी है कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, तो फीमेल के अंदर नॉर्मल होने के लिए उसके पास तीन जीनोटाइप में से दो जीनोटाइप ऐसे रहेंगे जो कि नॉर्मल के लिए रहेंगे, यानी कि दो नॉर्मल और एक उसके पास ऐसा जीनोटाइप है जिसकी वजह से डिजीज कोज हो रही है, यानी कि रेशियो क्या रहेगी, 2:1। लेकिन मेल के अंदर क्या रेशियो है, ये 1:1। तो इसीलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होती है उसके अंदर मेल के अफेक्टेड होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एज कम्पेयर टू फीमेल। अब हम ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हमारा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर करेक्टर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि फीमेल के अंदर क्या रहेगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जब दोनों के दोनों हमारे कौन से एलील होंगे, रिसेसिव वाले, और मेल के अंदर अगर एक भी हमारा रिसेसिव आ जाता है तो वो क्या होगा, डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। अब एक कलर ब्लाइंड मैन है, जो मैन है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड, क्योंकि ये कौन सा था हमारा, रिसेसिव वाला, तो इसका मतलब मैन है तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा हमारा वाई होगा, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा होगा, रिसेसिव कंडीशन है, तो इसीलिए यहाँ पे रिसेसिव वाला आ गया हमारा, ठीक है। और जो उसकी वाइफ है, वाइफ के लिए क्या बता रखा है कि उसका नॉर्मल विजन है,
नॉर्मल विजन है यानी कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल होने के लिए फीमेल के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है या फिर वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। फर्दर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि हैव ए कलर ब्लाइंड डॉटर, इनकी जो डॉटर है, डॉटर यानी कि फीमेल है, वो कैसी है, कलर ब्लाइंड है। और अगर कोई फीमेल कलर ब्लाइंड होता है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके पास दोनों के दोनों अलील कौन से हमारे रिसेसिव वाले, तो यानी कि इसका जो हमारा जीनोटाइप होगा वो ये रहेगा। अब जो फादर होता है, फादर अपनी डॉटर को हमेशा एक्स क्रोमोसोम देता है, तो यानी कि जो एक हमारा स्मॉल या फिर रिसेसिव डी है वो तो हो गया हमारा फादर से, तो दूसरे वाला हमारा कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। अब मदर के पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये जीनोटाइप था या फिर ये, और क्योंकि यहाँ से हमने क्या लेना है, रिसेसिव एलील, तो इसीलिए ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है। तो जो मदर रहेगी उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई है। अब फर्दर इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर न्यू बोर्न सन। अब इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो इनका न्यू बोर्न बेबी है वो क्या है, सन है। ठीक है, तो उसके कलर ब्लाइंड होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इन्होंने सन के लिए पूछा है। ठीक है, तो या तो हम डायरेक्ट यूं कर सकते हैं, क्योंकि जो फादर रहेगा वो अपने सन को हमेशा वाई क्रोमोसोम देगा, तो जो फादर है उसने तो क्या किया, वाई क्रोमोसोम दे दिया। ठीक है, और जो मदर है वो एक्स क्रोमोसोम देगी। अब एक्स के ऊपर हमारे दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों गैमेट बन सकते हैं, तो हमारा ये भी हो सकता है या फिर हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हमारे जो सन है उनके लिए ये जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। ये वाला हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा नॉर्मल होगा और ये हमारा डिजीज होगा। तो डिजीज होने की एक हो गए और टोटल हमारे दो हो गए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से यूं भी कर सकते थे कि हम जो फादर है उसके लिए हम दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि इसने एक डी एक्स भी दिया है और वाई क्रोमोसोम भी दिया है। अगर यहाँ पे हमें यह नहीं दिया होता कि जो न्यू बोर्न बेबी है वो सन है या फिर डॉटर है, तो हम क्या करते, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था तो इसीलिए हमने सिर्फ वाई क्रोमोसोम को कंसिडर किया था। अगर ये हमें नहीं दिया हुआ था तो हम कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे, तो हम दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम को लेके चलेंगे, और मदर है वो तो हमारी ऑलरेडी निकाली थी इसके लिए गैमेट। तो जो हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो ये कॉम्बिनेशन रहेंगे हमारे यहाँ पे, सॉरी, रिसेसिव वाले, और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो डॉटर भी है उसके अंदर ये अफेक्टेड रहेगी, ये नॉन अफेक्टेड। तो डॉटर की अगर मैं बात करूं तो डॉटर के अंदर क्या होगा, एक हमारा नॉर्मल एक हमारा अफेक्टेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी अफेक्टेड होने की, 1/2। और अगर मैं मेल के लिए बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 1/2, जैसे कि हमने पीछे निकाला था, ये हमारा डिजीज होगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो इससे क्या आएगी 1/2, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि इफ टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल हो गया, हेट्रोजाइगस है तो यानी कि ये वाला होगा, सफरिंग फ्रॉम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, क्या दी हुई है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज यानी कि अगर हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो वो डिजीज कॉज करेगी, और अगर ये हमारी होमोजाइगस रिसेसिव होगी तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिजीज होंगे, अफेक्टेड होंगे। इन दोनों की हुई शादी। व्हाट इज द अकरेंस रिस्क फॉर द डिसऑर्डर इन देयर ऑफस्प्रिंग। अब ये बताना है कि इनके बच्चा जो होगा वो अफेक्टेड होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि जो मेल होगा वो हमें कौन कौन से गैमेट दे सकता है, और जो फीमेल होगी वो हमें कौन कौन से गैमेट दे सकती है, डी स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, और ये हमारा क्या रहेगा। अभी हमने जैसे कि देखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है तो वो डिजीज होगी, यानी कि ये भी डिजीज वाला है, ये भी डिजीज वाला है, ये भी डिजीज वाला है, तो हमारे 3 डिजीज के और टोटल हमारे 4 है, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी 75%। उसके बाद नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक
जैसे हमने बताया था कि एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स आर नॉट present on X chromosome, but the expression of the gene is affected by the sex of an individual. पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमें जैसे कि नाम से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि जो एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस में जो जिस जीन की बात हो रही है वो हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता है, वो हमारा ऑटोसोम के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको एक्स लिमिटेड क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज अफेक्टेड बाय द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो इनहेरिटेंस होगी, जिन भी कैरेक्टर की ये इनहेरिटेंस करेगा, उनका जो फिनोटाइप होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस होगी जिन भी कैरेक्टर्स की, उन कैरेक्टर्स का जो फिनोटाइप होगा वो हमारे जीनोटाइप के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, वो जीनोटाइप के ऊपर तो डिपेंड करेगा, साथ में वो इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने दिया हुआ है कि हेयर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हाँ, जैसे कि अभी हमने बताया है कि फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा फिनोटाइप हमारा जीनोटाइप पे भी डिपेंड करेगा और हमारा सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के। ठीक है, जो हमने मेंडल के लॉ अभी तक पढ़े थे उसके अंदर जो फिनोटाइप था वो हमारा सिर्फ जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के अंदर वो इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा जीनोटाइप के साथ। ठीक है, फर्दर इन्होंने आगे क्या लिख रखा है, इन दिस केस द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप इज लिमिटेड टू वन सेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी फिनोटाइप के हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर लेके चलते हैं, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये फिनोटाइप है इसके जो दो फीचर है, ठीक है, एक पहला फीचर है एक दूसरा फीचर है, इन दो फीचर में से एक फीचर तो ऐसा है जो कि हमें दोनों जगह मिलेगा, दोनों सेक्सेस के अंदर, लेकिन हमारा एक ऐसा फीचर होगा जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स के अंदर ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम मान के चले कि जो हमारा वन वाला फीचर है ये हमें सिर्फ मेल के अंदर ही देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर ये हमारा फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर होता है, ये हमारा होता है एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। और क्योंकि हमने यहाँ पे अब क्या बताया है कि हमारा एक वाला एक फीचर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि वो फीचर हमारा एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ ही लिमिट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। फर्दर इन्होंने आगे क्या बताया है कि हार्मोन constituents of an individual play an important role in the determining expression of the gene। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड है, जीनोटाइप प्लस सेक्स के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो ये सेक्स के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं कि जो फिनोटाइप है वो इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर भी डिपेंड है, वो इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर डिपेंड होने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर उस सेक्स के अंदर जो सेक्स का इंडिविजुअल है उसके हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर मेल और फीमेल है, वैसे तो उनके अंदर बाकी ग्रोथ सेम रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन रहेंगे जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट करने में हमारे काम रहेंगे, और उन्हीं हार्मोन की वजह से जो ये हमारे एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस है उनके फिनोटाइप एक्सप्रेस हो पाएंगे, उन्हीं के ऊपर वो हमारे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है एक हैन फीदरिंग पैटर्न इन डोमेस्टिक फाउल, ये एक डक के टाइप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दो तरीके के फेदर्स बनते हैं, दो तरीके के फेदर्स कौन कौन से होंगे, एक हमारा होगा कॉक फेदरिंग और एक हमारा होगा हैन फेदरिंग। जैसे कि हम इस करेक्टर के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि हमने एच जीन ले लिया। ठीक है, दो तरीके की फेदरिंग है, पहला हमारा कॉक फेदरिंग, कॉक फेदरिंग क्या होगी, लॉन्ग होगी, पॉइंटेड होगी और मोर कर्व्ड होगी। लेकिन ये वाली जो हमारी फीदरिंग होती है वो कौन सी होती है, हमारी रिसेसिव, तो यानी कि ये इसके लिए हमारा जो अलील होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रिसेसिव अलील, स्मॉल एन। और दूसरा हमारा हैंड फीदरिंग है, ये हमारी कैसी होती है, स्मॉल और लेस कर्व्ड होती है, लेकिन ये डोमिनेंट होती है, तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा, कैपिटल एच। ठीक है,
इसमें इतना क्लियर हो चुका है कि कैपिटल एच हमारा किसके लिए है, हैंड फीदरिंग के लिए, और स्मॉल एच किसके लिए है, हमारा कॉक फीदरिंग के लिए। अब फर्दर इन्होंने अलग अलग जीनोटाइप दे रखे हैं। अगर हमारे एच है और एक स्मॉल एच है तो उसके तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। तो सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के अंदर क्या रहता है कि अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल के पास अगर ये वाला जीनोटाइप है तो वो कौन सा फिनोटाइप शो करेगा, हैंड फेदर्ड। देन उसके बाद अगर हेटेरोजाइगस है तो भी वो कौन से करेंगे, हैंड फेदर्ड। ये तो है ही, क्योंकि जो हमारा कैपिटल एच है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैंड फीदरिंग के लिए, और वो डोमिनेंट भी है। तो जहां पे भी हमारा कैपिटल एच होगा वो तो हमारा हैंड फीदरिंग शो करेगा ही। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है कि हमारा अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो वैसे मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्मॉल एच। अगर दोनों स्मॉल एच ही हो जाएंगे तो ये कोक फीदरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो हमारा करेक्टर रहता है वो हमारा हैंड फीदरिंग का ही रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम क्यों होगा ऐसा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल के लिए, तो मेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन रहेगी। नॉर्मल कंडीशन यानी कि हमारा अगर कैपिटल एच जो कि डोमिनेंट है और हैंड फीदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट है तो हमारी हैंड फीदरिंग है। हेटेरोजाइगस है तो भी हमारा कैपिटल एच प्रेजेंट है तो इसीलिए हैंड फीदरिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएंगे तो जैसे कि हमारी नॉर्मल प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ी है, वो हमारा यहाँ पे कॉक फीदरिंग का करेक्टर शो करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखनी है कि जो हमारी कॉक फीदरिंग है वो सिर्फ मेल के अंदर ही शो कर रही है, तो इसीलिए जो हमारी हैंड फीदरिंग वाला करेक्टर है वो हमारा क्या आएगा, सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, जो कि मेल के लिए है रिस्पॉन्सिबल, यानी कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट टू मेल, ये वाला हमारा करेक्टर सिर्फ मेल के अंदर ही है। अब अगर हम देखें कि ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जब किसी फीमेल के अंदर, हमने जैसे बताया था ना कि एक्स से लिमिटेड इनहेरिटेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, किसी इंडिविजुअल के सेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर हमारा वो डिपेंड कर देगा। तो एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर अगर हम गोनाड्स को रिमूव कर देते हैं, किसी सर्जरी से रिमूव कर दिया, और उसके अंदर जो हमारा जीनोटाइप है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है, तो वो हैंड फीदरिंग फेनोटाइप को शो ना करके वो कोक फीदरिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या रहेगा हमारा कि जो फीमेल के गोनाड्स हैं वे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे रिसेसिव वाले जो अलील है, होमोजाइगस रिसेसिव है, उसकी एक्टिविटी या फिर उनकी जो एक्सप्रेशन है उनको स्प्रेस कर रहे हैं। अगर ये स्प्रेस कर देंगे तो कोक फेदरिंग बनेगी नहीं, और कोक फेदरिंग अगर नहीं बनेगी तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, हमारा हैंड फेदर। ठीक है, और क्योंकि अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो फीमेल के गोनाड जो पर्टिकुलर हार्मोन जो कि फीमेल के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है, वो मेल के अंदर तो बनेंगे नहीं। अगर वो बनेंगे नहीं तो यहाँ पे इसको स्प्रेस भी नहीं कर पाएंगे, और अगर स्प्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये अपना जो करेक्टर रहेगा कोक फीदरिंग का उसको एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको खत्म करते हैं। हमें F1 और F2 जनरेशन के लिए बताना है कि क्या हमारे जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप रहेंगे जब हमने क्रॉस किया है किसी मेल फोल, दैट इज कोक फीदर्ड। मेल है और वो कोक फीदर्ड है। मेल के अंदर कोक फीदर्ड कब होगा, जब उसका जीनोटाइप हमारा कैसा आता है, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, उसकी हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग हैंड फीदर्ड। अब फीमेल हमारी हैंड फीदर्ड तो हर एक कंडीशन में थी, लेकिन अगर मैं बात करूं हैंड फीदर्ड के लिए जो हमारा अलील रिस्पॉन्सिबल था वो कौन सा था, कैपिटल एच, और उसके लिए ये कैसी होगी फीमेल, होमोजाइगस, यानी कि जो फीमेल होगा, जो फीमेल होगी उसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा ये वाला आएगा। तो अगर हमने इसको क्रॉस करवाया तो जो हमारी F1 जनरेशन आई उसके पास हमारा जो जीनोटाइप है वो कैसा रहेगा, हमारा हेट्रोजाइगस रहेगा। और अगर मैं इसके फिनोटाइप की अगर बात करता हूँ तो ये हमारा कौन सा फिनोटाइप शो करेगा, ये हमारा करेगा हैंड फीदरिंग का, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एच हमारा वैसे ही प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसकी हमने करवा दी क्रॉसिंग, सेल्फिंग इसी के साथ। और जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड
का एग्जाम्पल है, तो हमारी जो रेशो ऑब्टेन होगी हमें F2 के अंदर, वो हमारे आएगा कुछ इस टाइप के जीनोटाइप आएंगे, और वो भी हमारे 1:2:1 के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेल के लिए जो हमारी रेशो आएगी वो कैसी आएगी, मेल के अंदर ये वाले दोनों हमारे क्या होंगे, हैन फीदर्ड, और ये हमारा कैसा होगा, कॉक फीदर्ड। तो यानी कि मेल के अंदर हमारे 3 क्या आएंगे, 3 आएंगे हमारे हैन फीदर्ड, और एक हमारा आएगा कॉक फीदर्ड। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के अंदर तो वैसे भी हमारे सारे के सारे कैसे थे, कॉक फीदर्ड। तो चारों के चारों हमारे कैसे आएंगे, कॉक फीदर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस। In this type of inheritance, the expression of a genotype is influenced by the sex of an individual. इसके अंदर जो हमारा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड आता है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस के अंदर, यानी कि जो ये वाले कैरेक्टर होंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड वाले कैरेक्टर, उनके अंदर जो फिनोटाइप की एक्सप्रेशन है, जो उन कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन है, वो किससे इन्फ्लुएंस रहेगी, वो हमारी रहेगी उस इंडिविजुअल के सेक्स के ऊपर। ये चीज तो हमने सेक्स लिमिटेड में पढ़ी थी, लेकिन सेक्स लिमिटेड में क्या था कि जो इंडिविजुअल का सेक्स था वो उस पर्टिकुलर करेक्टर के या फिर फिनोटाइप के जो हमारा एक फीचर था उसको कंप्लीटली लिमिट करके दे रहा था कि वो जो हमारा फीचर है वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेक्स के अंदर ही मिलेगा हमें, दूसरे सेक्स के अंदर वो नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसका जो सेक्स रहेगा वो फिनोटाइप की एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, लेकिन वो उसको कंप्लीटली लिमिट नहीं करेगा। या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्स लिमिटेड वाला एग्जाम कॉन्सेप्ट था वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस की एक एक्सट्रीम कंडीशन थी, जहां पे जो इंडिविजुअल का सेक्स है वो उस फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर रहा था, 100% इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसीलिए वो उसको लिमिट कर रहा था। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस के अंदर क्या रहेगा कि वो खाली उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको लिमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है। आगे की स्टेटमेंट में देखो क्या दे रखा है कि इन दिस केस द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिनोटाइप इज नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर सेक्स। बिल्कुल, सेक्स लिमिटेड के अंदर क्या था कि जो इंडिविजुअल का सेक्स था वो उस फिनोटाइप को एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ लिमिट करके दे रहा था, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर ऐसा नहीं रहेगा। जो हमारा सेक्स है इंडिविजुअल का वो इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा है लेकिन उसको लिमिट नहीं कर पा रहा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हेयर ऑटोसोमल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ऑटोसोमल के जो जीन है, ठीक है, ऑटोसोमल के जो जीन है वो हमारे कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के करेक्टर शो कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे 2 अलील रहते हैं। ठीक है। मीन्स यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है कि मीन पर्टिकुलर अलील इज डोमिनेंट इन वन सेक्स वाइल रिसेसिव इन अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये वाला हम जो अलील है वो नॉर्मली हम क्या लेके चलते हैं, क्योंकि ये कैपिटल है तो एक सेक्स के अंदर नॉर्मली क्या रहता है, दोनों सेक्स के अंदर हमारा कैसा रहता है, डोमिनेंट, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। नॉर्मली अभी तक हमने यही पढ़ा है। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के अंदर क्या रहता है हमारा कि जो ये हमने कैपिटल ए लिखा है वो मेल के अंदर तो जैसे कि सपोज करके चलते हैं डोमिनेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो फीमेल के अंदर क्या कर रहा है, वो हमारा रिसेसिव की तरह काम कर रहा है। ये हमारा क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस। आगे हम एग्जाम्पल को करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हमने लिखा हुआ है कि अनलाइक सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स आर शोन बाय बोथ सेक्सेस। बिल्कुल, कि जैसे कि हमने देखा था ना कि सेक्स लिमिटेड के अंदर जो कोक फीदरिंग थी वो सिर्फ मेल के अंदर ही था, वो वहां पे लिमिट होके जा रहा था। लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस के अंदर ऐसा नहीं होता, जो करेक्टर है वो दोनों के दोनों मेल हो या फिर फीमेल दोनों सेक्स के द्वारा शो किया जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन और ए करेक्टर डिपेंड अपॉन द हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये सेक्स लिमिटेड के साथ हमारा मैच होता है कि जो फिनोटाइप है चाहे वो सेक्स लिमिटेड हो या फिर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हो, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल के हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सेक्स लिमिटेड के अंदर क्या रहेगा, जो हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसको कंप्लीटली लिमिट करके दे रहा है, लेकिन जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है उसके अंदर जो हमारा फिनोटाइप है, जो हमारा हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो उस फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको कंप्लीटली लिमिट नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि बाल्डनेस का पैटर्न जो होता है ह्यूमंस के अंदर, या फिर जो हॉर्न फॉर्मेशन होती है कुछ शिप्स के अंदर,
वो किसका एग्जाम्पल होता है हमारा, सेक्स इन्फ्लुएंस के अंदर। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इसको एलेबोरेट कर रखा है कि जो बाल्डनेस है, ठीक है, उसके लिए जो हमारा अलील रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा, या फिर जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है बी। अब बी की दो अलग अलग फॉर्म होगी, कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। तो जो कैपिटल बी होता है वो हमारा बाल्डनेस कोज करता है, और जो हमारा रिसेसिव वाला होता है वो नॉट बाल्ड। इतना तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, मेल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जब मेल के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी तो वो क्या होगा, बाल्ड शो करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो था हमारा ये डोमिनेंट है, तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट में होगा या फिर ये हेटेरोजाइगस में होगा तो ये क्या कराएगा, बाल्डनेस करवाएगा। यही हमने बताया है कि दोनों के दोनों कंडीशन में मेल के अंदर ये बाल्ड शो करेगा, ठीक है। और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो जाएगी तो ये क्या होगा, नॉट बाल्ड होगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो डिफरेंस कब आएगा, जैसे कि हमने बताया था ना कि पर्टिकुलर एक जो लील है हमारा वो एक सेक्स के अंदर तो डोमिनेंट रहेगा, दूसरे के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव की तरह काम करेगा। तो फीमेल के अंदर क्या रहता है हमारा कि जो ये कैपिटल बी है ये हमारा क्या हो जाता है, जो पहले डोमिनेंट था मेल के अंदर ये अब हमारा क्या बन गया, रिसेसिव बन गया। और रिसेसिव का मैंने पढ़ा है कि रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पा जाता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल के अंदर बाल्डनेस जो हमारा कैपिटल बी था, अब ये डोमिनेंट नहीं रहा, कैपिटल जरूर है लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है। तो ये हमारा बाल्डनेस कब कोज कर पाएगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। फीमेल के अंदर ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी ये बाल्डनेस कोज कर पाएगा। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो जाता है तो, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है हमारा रिसेसिव, ये हमारा डोमिनेंट है, स्मॉल भी हमारा किसके लिए था, नॉट बाल्ड, तो ये इसको डोमिनेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या जाएगा, नॉट बाल्ड। और ये तो हमारा वैसे भी नॉट बाल्ड आना है। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि कोई कपल है उसके 4 चिल्ड्रन है, कोई चिल्ड्रन कपल है उसके 4 चिल्ड्रन है, जो फादर है और जो मदर है उनमें से कोई भी बाल्ड नहीं है, नेदर ऑफ द फादर नॉर द मदर इज बाल्ड। बाल्डनेस के लिए हमने देखा था कि मेल जो होगा हमारा, ठीक है, वो अगर बाल्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। और फर्दर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि मदर जो है वो बाल्ड नहीं है। अब मदर अगर बाल्ड नहीं है तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है हमारा, हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। अगर फीमेल है, फीमेल बाल्ड नहीं है, नॉट बाल्ड है, नॉट बाल्ड का मतलब क्या होगा कि इसके पास या तो हेट्रोजाइगस है या फिर ये वाला, ठीक है। नॉट बाल्ड के लिए क्या हमारा रिसेसिव वाला था ना, तो ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फर्दर इन्होंने क्या दिया है कि इनके 4 बच्चे थे और उन 4 बच्चों में क्या है कि जो उनके 2 लड़के हैं, सन है, उनमें से एक जो है वो बाल्ड है। अब सन है, सन यानी कि क्या हो गया, मेल हो गया, और ये क्या आ गया, बाल्ड आ गया। और मेल बाल्ड कब होता था, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल हमारा बाल्ड कब होता था, जब या तो उसके पास ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन हो। तो जो मेल रहेगा या फिर जो सन होगा इनका, वो ये भी जीनोटाइप हो सकता है उसका या फिर ये भी हो सकता है। अब जो इसका फादर था उसके पास हमारे दोनों कौन से थे, रिसेसिव, तो यहाँ पे एक तो रिसेसिव होना ही चाहिए, इसके अंदर एक भी रिसेसिव नहीं है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो सन होगा उसका जीनोटाइप क्या आ गया, एक का ये आ गया। अब इसने ये वाला तो अलील दे दिया, तो ये वाला अलील कहाँ से आएगा, क्योंकि मेल के पास तो ये है ही नहीं, तो ये कहाँ से आएगा, इसके पास से आएगा। तो हमारे पास ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता है। फर्दर आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि उनमें से एक सन तो हमारा कैसा है, बाल्ड है, और जो दूसरा है वो कैसा है हमारा, वो हमारा नॉट बाल्ड आएगा। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द टू सन इज बाल्ड, कि दो में से
एक तो हमारा वर्ल्ड है, तो दूसरा हमारा कौन सा आएगा, नॉट वर्ल्ड। और अगर नॉट वर्ल्ड आएगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका जो जीनोटाइप होगा वो ये आएगा। और अगर ये जीनोटाइप रहेगा तो एक तो यहाँ से आ गया, तो दूसरा हमारा यहाँ से आएगा। हमें पता है कि एटलीस्ट एक बी तो होना ही चाहिए हमारे पास कैपिटल वाला, यहाँ पे भी एक कैपिटल बी हो गया, लेकिन हमारे पास दूसरा कौन सा होना चाहिए, रिसेसिव वाला। तो फीमेल का जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस। ठीक है। फर्दर इन्होंने आगे क्या पूछ रखा है कि इफ द कपल हैज ए डॉटर, इनकी कोई डॉटर हुई, तो उसके लिए यूं बताना है कि कितने चांस है कि वो बाल्ड होगी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो बाल्ड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्रॉस बना के देखते हैं। जो मेल है वो हमारा सिर्फ एक ये वाला गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की तो वो हमारे दोनों तरीके के एलील प्रोड्यूस करेगी। ये हमारा ये कंडीशन हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी होमोजाइगस रिसेसिव। और ये दोनों के दोनों कैसी थी हमारी कंडीशन, ये दोनों के दोनों हमारी फीमेल के अंदर कैसी कंडीशन थी, नॉट बाल्ड। तो यानी कि ये दोनों के दोनों हमारी कैसे रहेंगी, नॉट बाल्ड। और अगर ये नॉट बाल्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 0% चांस है कि ये बाल्ड बनेगी। ठीक है। एक और चीज इन्होंने यहाँ पे ये भी दे रखी थी कि जो इनकी डॉटर थी वो कैसी है, बाल्ड है। सॉरी, कोई भी इनकी डॉटर बाल्ड नहीं थी। ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ये वाली कंडीशन भी दे सकती थी या फिर ये भी, लेकिन इससे हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये वाली ही पर्टिकुलर कंडीशन आएगी या फिर ये वाली कंडीशन आएगी, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था स्टेटमेंट पढ़ते टाइम। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लियोट्रोपी। लियोट्रोपी क्या होता है, अभी तक जैसे कि हमने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारा एक सिंगल जीन था, और वो सिंगल जीन किसी सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन लियोट्रोपी के अंदर क्या होता है कि हमारा सिंगल जीन हमारे सिंगल करेक्टर को कंट्रोल ना करके मल्टीपल करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल करेगा। और ये वाली कंडीशन जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लियोट्रोपी। द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल जीन, यहाँ पे जीन आएगा हमारा, सिंगल जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल फिनोटाइप, उसको हम क्या कह देंगे, जो सिंगल जीन जब अलग अलग करेक्टर को यानी कि उनके फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लियोट्रोपी। इसके एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि मॉर्फन सिंड्रोम या फिर पोरफायरा वेरिगेटा। मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है, मॉर्फन जो मॉर्फन सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है किसी जीन के अंदर। कौन से जीन के अंदर, विच लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ फिब्रिन प्रोटीन। कोई जीन था जो कि हमारा फिब्रिलिन प्रोटीन बना रहा था, और जब इस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है, इसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन होगी तो जो डिजीज कोज होगी उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फन सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये वाला जीन काम नहीं करेगा मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर तो हमारा जो फाइब्रिलिन प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। जो फाइब्रिलिन प्रोटीन होता है वो हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन। वो हमारा क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन होता है हमारा। और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर मिलते हैं हमें। तो अगर ये जीन ही नहीं काम कर रहा, म्यूटेशन हो गई है इसके अंदर, तो यानी कि हमारा फाइब्रिलिन प्रोटीन नहीं बना। और अगर ये नहीं बनेगा तो यानी कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे कैसे होंगे, डैमेज होंगे। और अगर वो डैमेज होंगे तो यानी कि वो बॉडी पार्ट भी डैमेज होंगे। तो एक जीन की वजह से अलग अलग फिनोटाइप आ रहे हैं ना हमारे, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, लियोट्रोपी का। जैसे कि इन्होंने आगे बताया हुआ है कि मॉर्फिन सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होने की वजह से लेंस डिसलोकेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म या फिर लॉन्ग बोन्स इन लिम्स, ये सब फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है लिथल एलील। लिथल एलील क्या होता है, लिथल का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, डेथ कॉजिंग, जो कि डेथ कॉज करवा सकता है। ठीक है। Sometimes the presence of an allele is toxic to the individual and leads to the death of that individual। कई बार क्या रहता है कि कई ऐसे एलील होते हैं हमारे जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं,
ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, डेथ कोज करवा सकते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रिसेसिव, एक होता है हमारा डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब क्या होगा कि होमोजाइगस रिसेसिव अलील जब होंगे तब वो डेथ कोज करवा देंगे। जैसे कि हमारे अगर ये दो अलील है, ठीक है, रिसेसिव वाली कंडीशन में क्या रहेगी, ये वाला अलील हमारा क्या होगा, लिथल की तरह काम करेगा। और क्योंकि ये हमारा रिसेसिव है तो इसीलिए ये अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएगा या फिर ये कब टॉक्सिक की तरह काम कर पाएगा, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन में होगा। जब ये हेट्रोजाइगस के साथ होगा यानी कि इस तरीके से होगा, तो हमारा ये क्या करवा रहा था, टॉक्सिसिटी करवा रहा था, लेकिन जो डोमिनेंट अलील है ये इसको सप्रेस कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ डोमिनेंट अलील या फिर डोमिनेंट लीथल अलील की, तो उसके अंदर क्या रहेगा, इसका अपोजिट होगा। जैसे कि हमारे दो अलील है, तो जो हमारा डोमिनेंट अलील होगा वो हमारा लीथल की तरह काम करेगा, लीथल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो वो हमारी लीथल कोज करेगी, यानी कि वो डेथ कोज कर देगी। और अगर हमारी ये जाइगस रिसेसिव होगा तो यहाँ पे डेथ कोज नहीं होगी। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फॉक्सिस, फॉक्सिस के अंदर क्या है, टू अलील ऑफ ए सिंगल जीन, किसी सिंगल जीन के दो अलील है, एक तो है हमारा कैपिटल पी और एक है हमारा स्मॉल पी। ठीक है, मेरे रिजल्ट इन लेथलिटी, लेथलिटी अगर इन्होंने जीनोटाइप दिए हुए हैं कि अगर हमारे दोनों के दोनों कैपिटल हो तो वो क्या रहेगा, हमारा लिथल रहेगा। अगर हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या होगा, वो उसके अंदर प्लेटिनम की कोटिंग मिलेगी हमें, प्लेटिनम कोट मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारा ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाता है तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, ये हमारा सिल्वर कलर का आएगा। ठीक है, ये चीजें हमें दी हुई है। फर्दर इन्होंने आगे क्या पूछा कि व्हाट रेशो इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्लैटिनम फॉक्सेस आर इंटरब्रीड, जब प्लैटिनम फॉक्सेस यानी कि हेट्रोजाइगस की इंटरब्रीडिंग करवाई तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि हमने पता ही है कि ये जो हमारे जीनोटाइप आएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे, और जो रेशो भी आएगी वो क्या आएगी, 1:2:1। ठीक है, तो इन्होंने आगे क्या पूछा है कि हमें क्या यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या था, लिथल था, लिथल की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर ये डेथ ही हो गई तो हमारे पास क्या बचे, बस ये तीन, और इन तीन में से दो हमारे कैसे हैं, प्लेटिनम, और एक हमारा कैसे हो जाएगा, बाई थ्री सिल्वर। हमने यहाँ पे जो लीथल था उसको कंसिडर ही नहीं किया आगे फर्दर रेशो के लिए, क्योंकि वो तो लीथल था, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ तीन न्यू स्प्रिंग टोटल लिए हैं। ठीक है, एक जो हमारा डोमिनेंट लीथल एलील था उसका एग्जाम्पल होता है हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या रहता है, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, होमोजाइ सॉरी डोमिनेंट लिथल अलील, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिथलिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, डोमिनेंट अलील की वजह से। हंटिंगटन डिजीज है तो मान के चलते हैं एच जीन कंट्रोल कर रहा है, और जब भी कैपिटल एच आएगा वो हमारा क्या करवाएगा, लिथलिटी शो करेगा। ठीक है, तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो क्या होंगे, तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हमारा हेट्रोजाइगस और एक हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। अब जो ये कैपिटल एच था क्योंकि ये डोमिनेंट है, कौन किसका एग्जांपल है, डोमिनेंट लेथल एलील का, तो ये क्या करवाएगा, टॉक्सिसिटी या फिर लेथलिटी दिखाएगा। जब ये दोनों के दोनों हमारे ऐसा देखा गया कि जब ये दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस कंडीशन में थे तो वे क्या करवा देते थे, बचपन में ही डेथ करवा देते हैं, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर है वो, उनकी जल्दी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता था तब ये लिथलिटी तो शो कर रहा है, ये टॉक्सिसिटी तो शो कर रहा है, लेकिन अभी टॉक्सिसिटी का वो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं पहुंच पाया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वो जो टॉक्सिसिटी है या फिर लेथलिटी है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, और अराउंड 40 ईयर के पास उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ
हो जाएगी, डिले कर देगा बस ये डेथ को, क्योंकि ये अकेला है यहाँ पे, जो हमारा होमो डोमिनेंट वाला लील है वो यहाँ पे क्योंकि अकेला रह गया, तो इसीलिए ये इंस्टेंट डेथ नहीं कर पाता। ये लेथर्टी के थ्रेशोल्ड लेवल तक जाएगा और तब जाके ये डेथ कोज कर पाता है। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। द अलील एल, ये हमारा एल है, स्मॉल एल है ये। ठीक है, इन ड्रोसोफिला इज रिसेसिव, जो ड्रोसोफिला होता है वो ह्यूमंस की तरह ही होता है, उसका केस भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन का रहेगा। इनके अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल के अंदर हमारा एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है कि कोई अलील एल है, वो हमारा क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या होगा, ये वाली कंडीशन। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, यानी कि ये किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो जो मेल फीमेल रहेगी उसके अंदर हमारी 2 कॉपी मिलेंगी और मेल के अंदर हमारी सिर्फ 1 कॉपी मिलेगी। ठीक है, दूसरी हमारी क्योंकि वाई रहेगी। ठीक है, इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा एल एलील है वो हमारा रिसेसिव है और सेक्स लिंक्ड है और लीथल है। लीथल का मतलब क्या हो गया कि वो टॉक्सिक होगा। और टॉक्सिक इन्होंने आगे क्या दे रखा है, टॉक्सिक के 2 टाइप थे ना हमारे, एक और रिसेसिव था, एक हमारा डोमिनेंट था। अब यहाँ पे इन्होंने रिसेसिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब भी हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या कर देगा, डिजीज कोज करवा देगा या फिर टॉक्सिसिटी करवा देगा या फिर वो डेथ कोज कर देगा उसकी। ठीक है, और मेल के अंदर अगर ये सिंगल एक भी मिल गया हमें तो भी ये डेथ कोज करवा देता है। एक हमारी टर्म आती है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है, हमारा हेमीजाइगस का मतलब होता है कि जो मेल रहते हैं ना, मेल के अंदर हमें पता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा तो हमारा वाई होता है। अब जो ये वाला अगर मेरा कोई जीन है, जैसे कि अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि हमारा जो एल वाला जीन था, अब इसकी तो यहाँ पे एक ही कॉपी मिली ना, हमें दूसरी कॉपी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर जो हमारे एक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स थे उनकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है, तो इसीलिए उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब हमें पता चल गया ना कि फीमेल के अंदर डेथ कब होगी, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी। और मेल के अंदर ये कब होगा, जब एक भी हमारा वो रिसेसिव एलील मिल जाएगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन में हमारा अगर रिसेसिव एलील मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है, इन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि या तो वो हेड होमोजाइगस के अंदर हो, होमोजाइगस के अंदर हो, या फिर वो हेमीजाइगस यानी कि मेल वाले की तरह, मैंने अभी जो बताया था ना, इस टाइप में हो। तो आगे इन्होंने दिया हुआ है कि एक फीमेल है जिसका कि जीनोटाइप दे रखा है, फीमेल है जिसका जीनोटाइप है हमारा हेट्रोजाइगस वाला। ठीक है, इसकी हमने क्रॉसिंग करवा दी एक मेल के साथ। मेल का हमें जीनोटाइप नहीं पता, मेल का जीनोटाइप 2 ही टाइप के हो सकते हैं क्योंकि सेक्स लिंक के लिए दिया हुआ है, तो ये दोनों ही हो सकते, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अब अगर यहाँ पे ये वाला होता, अगर हमारी ये कंडीशन रहती, तो क्योंकि हमें बताया हुआ है कि हेमिजाइगस के अंदर वो क्या है, लीथल है, और अगर वो लीथल है तो इसका मतलब इसकी तो डेथ हो जाती। लेकिन मेल तो यहाँ पे सरवाइव कर रहा है ना, मेल तो हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा हो ही नहीं गा, हमारे पास ये बचा। तो जो मेल का जो जीनोटाइप आएगा वो ये वाला आएगा, ये हमारा क्या रहेगा, वाई क्रोमोसोम होगी, ये वाई क्रोमोसोम होगा। जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमें बताना है कि व्हाट रेशो ऑफ फीमेल एंड मेल इन द प्रोजेनी, कि जो रेशो आएगी वो फीमेल और मेल की क्या रेशो रहेगी। हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। पहला है हमारा फीमेल, ठीक है, और एक हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। जब हमने इन दोनों से क्रॉस बनवाए तो जो फीमेल होगी, फीमेल की तरफ सॉरी मेल की तरफ से क्या आएगा, एक हमारा आएगा एल और एक हमारा आएगा वाई। फीमेल की तरफ से एक कैपिटल एल एक स्मॉल एल। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन, एक हमारा ये और एक हमारा वो। जहाँ पे भी हमें 2 एल दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 एक्स क्रोमोसोम है, और 2 एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या है, फीमेल।
तो अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, फीमेल के अंदर हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रही है, क्योंकि ये हमारा रिसेसिव लेथलिटी का एग्जाम्पल था। तो फीमेल के अंदर डिजीज या फिर लेथलिटी कब शो करेगा, उसकी डेथ कब करवाएगा, जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो यानी कि हमारी दोनों के दोनों फीमेल क्या कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ मेल के लिए, तो मेल में क्या है, एक हमारे पास ये है और एक ये वाली कंडीशन है। ये हमारी हेमिजाइगस की, और हेमिजाइगस की क्या होता है, डेथ कोज करवा देगा। तो डेथ कोज करवा देगा तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो ये हमारा सर्वाइव करेगा। तो मेल कितने बचे, एक बचे। तो हमारी जो रेशो आएगी वो ये आएगी, 2 फीमेल और 1 मेल। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। एपिस्टेसिस क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है हमारा, तो इसीलिए हमने उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एपिस्टेसिस के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो स्टार्टिंग के जो भी हमारे टाइप रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।